पाक फौज का डी चौक में पुरतशद्दुद हजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। पुलिस और रेंजर्स ने भी पुरतशद्दुद हजूम को मुंतशिर करने के लिए असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। पीटीआई सोशल मीडिया पर हलाकतों का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजारत दाखिला के एलामिया में कहा गया, तरीके साफ हलाकतों की मनगढ़ंत सोशल मीडिया मुहिम पर पुराने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार झूठे क्लिप्स इस्तेमाल कर रही है। इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों की इंतजामिया ने हलाकतों की रिपोर्ट की तस्दीक भी की। बानी से मुलाकातों के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी की। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल थे। पेशावर से रेड जोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद में 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने 1 पुलिस एहलकार को शहीद किया। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में पीटीआई क़यादत ने सूरत हाल संभालने की बजाय राहे फरार इख्तियार की। पीटीआई वालों ने हमें पैसे देकर डी चौक में तोड़ फोड़ के लिए छोड़ा था। तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद एहतजाज में शरीक शरपसंदों ने भांडा फोड़ दिया। कहा, पीटीआई वाले हमें यहाँ लेकर आए और फिर हमें छोड़कर खुद भाग गए। हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन पीटीआई का कोई बंदा हमें छुड़वाने के लिए नहीं आया। अब हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक, मगर लश्कर बनाकर विफाक पर हमले का किसी को हक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ को सख्त पैगाम। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, एक सूबे का वजीर आला विफाक पर गोलियां चलाने की बात करता है। क्या ये सियासत है? पाराचनार में 100 से ज़ायद लाशें पड़ी हैं और ये इस्लामाबाद में 100 लाशें ढूंढ रही हैं। सियासी इस्तेहकाम या तो बातचीत से या फिर लाठी से लाना पड़ेगा। एक जमात का मौक़िफ़ है कि हमने मुज़ाकरा इस्टेब्लिशमेंट से ही करने हैं। किरदार यही रहेगा तो जमहूरियत और इस जमात का भी नुकसान होगा। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 की ज़रूरत है। जत्थों के साथ फेडरेशन पर चढ़ाई करने से एनआरओ नहीं मिलते। ये तहरीक इंसाफ की आखिरी नाकाम बगावत थी। अब इंतशारी टोला दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने की गलती नहीं दोहराएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने पीटीआई क़यादत को बुज़दिल करार दिया। कहा कि जिनको शर्म से डूब मरना चाहिए वो फिर से भड़के मार रहे हैं। माने पीटीआई और उनकी जमात को खत्म करने के लिए बुशरा बीबी ही काफ़ी हैं। कारकुनान को छोड़कर भागने वाले अपनी जिल्लत को फेक न्यूज़ और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। लकी मरवत में दहशतगर्दों का थाना पीरू पर हमला नाकाम। फायरिंग का तबादला कई घंटे जारी रहा। दहशतगर्द फरार, स्नाइपर की गोली लगने से एक एहलकार शहीद। मुल्क भर में इंटरनेट फिर सुस्त रवि का शिकार। सोशल मीडिया सर्विसेज एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आरजी तौर पर मुअत्तल। इंटरनेट सर्विसेज में खलल के बाद सोशल मीडिया सार्फिन को मुश्किलात का सामना। पीटीसीएल इंटरनेट और गूगल सर्विसेज को भी मामूल के ऑपरेशंस अंजाम देने में दुश्वारी का सामना। पीटीए का ताहाल इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि पर बयान सामने न आ सका। भारतीय टीम नहीं आई तो पाकिस्तान भी मैच के लिए भारत नहीं जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए पाकिस्तान का नया फार्मूला ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक नए फार्मूले के तहत भारत के मैचेस दुबई में होंगे। भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेगा। फार्मूला 3 साल के लिए लागू होगा। आईसीसी ने भारतीय बोर्ड का फार्मूला मानने का मशवरा दे दिया। आईसीसी की मामला हल करने की भरपूर कोशिश। वोटिंग से पहले ही डेडलॉक खत्म होने का इम्कान। ग्रेग बार्कले रुखसत। जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जय शाह के चार्ज लेने की तस्दीक कर दी। डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबर्स की हमायत का शुक्रिया अदा करता हूं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए थे। वनडे के बाद मिशन T20 पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला मैच आज होगा। सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे। साइम अयूब, उमर बिन यूसुफ और उस्मान खान टीम का हिस्सा। तैयब ताहिर, मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान शामिल। हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, सुफियान वकीम भी फाइनल 11 में होंगे।
मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 94 रन बनाए। पाकिस्तानी बैटर्स ने 95 रन का हदफ 6 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। फाइनल मंगल को खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR की तंजीम में 9 के लिए ऑर्डिनेंस की मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस रवा माही जारी होने का इम्कान। FBR में तवीलुल मियाद इस्लाहात मुतारिफ करवाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले के तहत शॉर्ट टर्म प्लान पर अमल दरामद पहले से जारी है। FBR की तंजीम 9 की मुजवज़ा प्लान के तहत कस्टम्स को अलग किया जाएगा। टैक्स दायरा कार को वसी और इन्फोर्समेंट को मौसर बनाने के लिए भी मुतादिद इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शहरी सीखपा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे इजाफा कर दिया गया। कहा मुश्किल से पेट्रोल की कीमत कुछ कम हुई थी, अब फिर बढ़ा दी गई। डीजल की कीमत भी 3 रुपये 29 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 62 पैसे कम, लाइट डीजल 48 पैसे सस्ता हो गया। कराची में CVU के सामने सर्विस रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की लाइन फट गई। फर्निस ऑयल सर्विस रोड और रिहायशी इमारतों तक फैल गया। मुतासरा लाइन से ऑयल की पंपिंग रोक दी गई। सर्विस रोड C 9 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद मुरम्मती काम मुकम्मल नहीं हो पाया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक MN मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। उस शरीफ नबीपुर के करीब कार और ट्रक में तसादुम से सैयद अली हसन गिलानी समेत 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3 शदीद जख्मी। सैयद अली हसन गिलानी 2 बार MNA मुंतखब हुए। 2017 में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया था। शेखुपुरा में खवातीन उस्ताज़ा से ज्यादती करने वाला निजी स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक मुलजिम अरसलान ने कई तालिबात को भी हवस का निशाना बनाया। मुलजिम से ज्यादती की CCTV फुटेजेस और मोबाइल वीडियोस बरामद। मुलजिम वीडियोस बनाकर बैरून मुल्क फरोख्त भी करता था। फैसलाबाद में थाना सदर के इलाके में फौतगी पर जाने वाले मियां बीवी और 4 बच्चों समेत 11 अफराद लापता हो गए। थाना सदर में नामालूम मुलजिमों के खिलाफ अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मगनियों का ताल्लुक मलिखावाला से है। जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक। लाशें निकाली गई। जाँ बहक अफराद में बाप, बेटा और बेटी शामिल। शदीद बर्फबारी के बाद शाहराह कागान बंद। सयाहों को नारान जाने से रोक दिया गया। नारान और दीगर बालाई इलाकों में होटल भी बंद हो गए। डिप्टी कमिश्नर नारान के मुताबिक इलाके में बिजली और दीगर सहूलतें भी दस्तयाब नहीं। महकमा मौसमियात की कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद में हल्की बारिश का इम्कान। मरी, गिलियात, खित्ता पोटुहार, भक्कर, मुल्तान, साहिवाल और DG खान में भी हल्की बारिश मुतवक्की। डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक पर 100% टैक्स लगाने की धमकी। खबरदार किया, ब्रिक्स ममालिक ने डॉलर के मुतबादल किसी करेंसी की हिमायत की तो उन्हें अमरीकी मशत में जगह नहीं मिलेगी। ब्रिक्स ममालिक का आलमी मंडियों और ग्रुप ममालिक के दरमियान डॉलर्स की बजाय अपनी करेंसी में तजारत का मंसूबा ज़ेर-ए-गौर है। गजा में जंगबंदी की एक और कोशिश। हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। कतर, मिस्र और अमेरिका की सालसी में 20 से 30 रोज़ा जंगबंदी के बदले यरगमालियों की रिहाई के मंसूबे पर मुज़ाकरात होंगे।
सऊदी अरब ने इसराइल से मामूल के ताल्लुकात को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत कर दिया। सऊदी अरब का अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे की कोशिशें रोककर फौजी ताउन बढ़ाने पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं इसराइल को तस्लीम करने के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। कैनेडियन मीडिया ने ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। कहा सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर से हट जाने के साथ साथ मुनाफे की अदायगी का मुतालबा कर दिया। लाइलाज मर्ज का वाहिद इलाज एहतियात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का दिन मनाने का मकसद खतरनाक और मोजी मर्ज से मुतालिक शऊर उजागर करना है। दुनिया भर में 4 करोड़ के करीब अफराद एड्स का शिकार हैं। सऊदी प्रो लीग में करीम बेंजीमा की टीम का पहला नंबर। अल इत्तेहाद ने अल इत्तेफाक को 4-0 से हरा दिया। अल हिलाल ने अल शहाब को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अर्सेनल की वेस्ट हैम के खिलाफ 5-2 से कामयाबी। ब्रेंटफोर्ड ने लेस्टर सिटी को 4-1 से मात दी। ला लीगा में बार्सिलोना को अपसेट शिकस्त। लॉस पाल्मास ने 2-1 से फतह समेटी। मोटाफोगो ने तारीख रकम कर दी। 10 खिलाड़ियों के बावजूद लातीनी अमेरिका का फुटबॉल चैंपियन बन गया। लिबरेशन क्लब ने हमवतन क्लब को 3-1 से मात दे दी। सिंधी टोपी और अजरक डे पर सिंध भर में मेले का समा। सिंधी सकाफत के दिन पर शहर शहर रंगारंग तकरीबात। लाड़काना, घोटकी, कश्मीर समेत अंदरूनी सिंध के कई शहरों में रैलियों का इनेकाद। सिंधी नगमों पर बच्चों और बड़ों का रक्स। मर्दों ख़वातीन का सिंधी टोपी अजरक पहनकर सिंधी सकाफत से मोहब्बत का इजहार। बिलावल भुट्टो की सिंध के अवाम और तमाम पाकिस्तानियों को यौम सकाफत सिंध की मुबारकबाद। कहा सूफी बुजुर्गों की सरजमीन सिंध सदियों से अमन, बकाए बाहमी और मोहब्बत की रोशनी का मना रही है। कराची में अमरीकी कौंसलेट का भी मुबारकबाद का वीडियो पैगाम जारी।